बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 61 का लेक्चर नंबर 23, जो कि टॉपिक 81 से स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। लेक्चर 23 से आपका MTI 61 का फाइनल टर्म सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास है हेन-बोरेल थ्योरम। हेन-बोरेल थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको दो टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। एक हमारे पास कॉम्पैक्ट सबसेट क्या होते हैं या कॉम्पैक्ट सेट हमारे पास क्या होते हैं, एंड सेकंड जो है वो ओपन कवरिंग क्या चीज़ है। ठीक है, ऑलरेडी आपने टोपोलॉजीज में या एनालिसिस वन में ये चीज़ें देखी होंगी। कॉम्पैक्ट सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो कि किसी भी हमारे पास सेट का सबसेट हो और वो क्लोज्ड और बाउंडेड हो, तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास ये कॉम्पैक्ट सबसेट है। और ओपन कवरिंग हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ ओपन सेट्स गिवन है, उनका यूनियन लेते हैं और एक सेट जिसको हम एस कह रहे हैं, वो सेट एस जो है वो सबसेट है उस उन तमाम सेट्स का जिसमें हम ओपन सेट्स के यूनियन ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो एस है हमारे पास वो ओपन कवरिंग है। ठीक है, क्योंकि एस जो है वो सबसेट है उन ओपन सेट्स के उन तमाम ओपन सेट्स का जो यूनियन ले रहे हैं उसका सबसेट है, तो एस हमारे पास ओपन कवरिंग है। हेनबरल थ्योरम देख लेते हैं। इफ एच इज एन ओपन कवरिंग ऑफ अ कॉम्पैक्ट सबसेट एस, एच हमारे पास ओपन कवरिंग है कॉम्पैक्ट सबसेट एस का, यानी एस हमारे पास एक क्लोज्ड और बाउंडेड सेट है। ठीक है, और एच ओपन कवरिंग है, यानी एच जो है उस क्लोज सेट्स में मुख्तलिफ जो ओपन सेट्स हैं उनका यूनियन लें तो एच उनमें कंटेन कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि एस कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइटली मेनी सेट्स फ्रॉम एच। क्योंकि एच जो है वो उसी सेट एस में कंटेन कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस है वो एच के मुख्तलिफ जो फाइनाइट मेनी सेट्स हैं उनको कवर कर रहा है। ठीक है, इसका प्रूफ हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है, मुख्तलिफ इसमें थ्योरी इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको अब तक ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि वीडियो के पेपर में इस तरह के प्रूफ आते नहीं है। स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, आपने उसको मस्ट याद करना है, समझना है। उसके बाद इसकी थ्योरम में मुख्तलिफ एक दो इक्वेशंस हैं जिनको आप देख लीजिएगा, MCQs में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं सब्जेक्ट के। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टेड सेट्स इन RN। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं जो कि अगर हमारे पास वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम उसको कहेंगे डिसकनेक्टेड। लेकिन अगर कोई भी हमारे पास एक सेट है जो कि उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कनेक्टेड सेट है। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सबसेट एज ऑफ RN इज कनेक्टेड। एक RN या यूक्लिडियन स्पेस का एक सबसेट S है, वो कनेक्टेड तब होगा if it is impossible to represent S as the union of two disjoint non-empty sets such that neither contains a limit point of the other। ठीक है, कोई भी सेट हमारे पास कनेक्टेड तब होगा जब उसे हम किसी भी दो डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन में ना लिख सकें। ठीक है, अगर हम उसको डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन में लिखेंगे या लिख सकते होंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास डिसकनेक्टेड है। जैसे अगर एस को हम रिप्रेजेंट करें कि एस जो है वो ए भी है, एस जो है वो लिखा जा सकता है ए यूनियन बी में। ए भी हमारे पास नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, वो दोनों डिसजॉइंट है, उनका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी है। फर्दर ये कि अगर ए क्लोजर लें, यानी ए के तमाम जो लिमिट्स पॉइंट हैं वो बी में ना कंटेन करें, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज एम्प्टी, तो ये हमारे पास इस तरह का जो सेट होगा वो हमारे पास होगा डिसकनेक्टेड। जो सेट इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो डिसकनेक्टेड होगा, और जो सेट इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी जिस सेट को हम एज अ यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट ना लिख सकें, वो हमारे पास होगा कनेक्टेड सेट। यहाँ पे कनेक्टेड सेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं कि कोई भी जो एम्प्टी सेट और जो सिंगल्टन सेट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें हम दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स के यूनियन में नहीं लिख सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सेट जो है वो एम्प्टी होगा तो वो उसकी जो डिसकनेक्टेड सेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो हमारे पास कनेक्टेड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो स्पेस RN है यानी यूक्लिडियन स्पेस है वो भी कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई पॉइंट हमारे पास अगर उसके कोई भी हम दो सेट्स उठा लेते हैं तो उनमें कोई ना कोई पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो अगर हम उनका यूनियन लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास वो सेट्स नॉन एम्प्टी हो जाएंगे।
यानी नॉन एम्प्टी है और डिसजॉइंट भी नहीं है, तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो आर एन है वो कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास पोलीगोनल पाथ। पोलीगोनल पाथ हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1 और उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है xn, उस x1 से xn तक हमारे पास दरमियान में मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं x2 x3 x4। तो हमारे पास जो x1 से लेकर xn तक पाथ है वो उन पॉइंट से गुजर कर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास पोलीगोनल पाथ बना रहे हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। If x1, x2 up to xk are points in Rn, let Li is the line segment from xi to xi plus 1, यानी x1 से लेकर x2, x3 up to xn जो हमारा फाइनल पॉइंट है, उस तक जितने भी लाइन सेगमेंट्स हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट वो पाथ बना रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास है पोलीगोनल पाथ। वी से दैट x1 एंड xk आर कनेक्टेड बाय द पोलीगोनल पाथ। नेक्स्ट है पोलीगोनली कनेक्टेड सेट। पोलीगोनली कनेक्टेड सेट हमारे पास क्या होते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट S है, उसे हम कहेंगे कि ये पोलीगोनली कनेक्टेड है अगर उसमें उस पूरे सेट S में हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स में हमारे पास पोलीगोनल पाथ बन रहा है, ठीक है। और वो पोलीगोनल पाथ पूरे का पूरा उस सेट एस में कंटेन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास पोलीगोनली कनेक्टेड सेट है। इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है कि एन ओपन सेट एस इन आर एन इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज पोलीगोनली कनेक्टेड। कि अगर हमारे पास एक ओपन सेट है यूक्लिडियन स्पेस में, तो वो कनेक्टेड तभी होगा जब इफ एंड ओनली इफ की है, यानी नेसेसिटी भी है, सफिशिएंसी भी है, वो पोलीगोनली कनेक्टेड होगा। इसका कन्वर्स भी यही है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट पोलीगोनली कनेक्टेड है तो उसका जो है वो कनेक्टेड भी होगा, और कनेक्टेड सेट हमारे पास पोलीगोनली कनेक्टेड भी होगा। इसका थ्योरम भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरम की स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक रिमार्क है कि एनी पोलीगोनली कनेक्टेड सेट ओपन आर नॉट इज कनेक्टेड। कोई भी हमारे पास पोलीगोनली कनेक्टेड सेट है, वो चाहे ओपन है या क्लोज है, तो वो हम कहेंगे कि वो कनेक्टेड है, ठीक है। द कन्वर्स इज फॉल्स। इसका कन्वर्स फॉल्स है, यानी अगर कोई भी सेट हमारे पास कनेक्टेड है, वो ओपन है या क्लोज है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो पोलीगोनली कनेक्टेड है। A set may be connected but not polygonally connected। यानी इससे पिछला जो थ्योरम हमने पढ़ा था उसमें नेसेसिटी एंड सफिशिएंसी की कंडीशन तो है, लेकिन ये रिमार्क उसको शो कर रहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो कनेक्टेड सेट है वो पोलीगोनली भी कनेक्टेड है, ठीक है। पोलीगोनली कनेक्टेड तो हमारे पास कनेक्टेड है, लेकिन जो कनेक्टेड सेट है वो पोलीगोनली कनेक्टेड में और में नॉट भी है, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारे पास है वो रीजन्स इन आर एन ए। रीजन्स हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास जो सेट्स हैं मुख्तलिफ, वो ओपन कनेक्टेड सेट है, ठीक है। ओपन कनेक्टेड सेट्स का हम जब यूनियन लेंगे तो उन वो जो यूनियन हमारे पास जो एरिया आएगा उसको हम कहेंगे कि हमारे पास है रीजन। उसमें बाउंड्री इन्वॉल्व हो रही है, पूरी की पूरी बाउंड्री भी इन्वॉल्व हो सकती है, नहीं भी हो सकती, या कुछ बाउंड्री के कुछ पॉइंट्स भी उस रीजन में आ सकते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि जो इंटीरियर पॉइंट है वो कनेक्टेड है, और जो एस का जो इंटीरियर पॉइंट है वो कनेक्टेड है, लेकिन एवरी पॉइंट ऑफ एस इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस नॉट एस। इंटीरियर ऑफ एस का यही मतलब होता है ना। इससे नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स इन्होंने रीजन के हवाले से दी हुई हैं कि हमारे पास रियल लाइन में जो इंटरवल्स होते हैं वो सिर्फ वो हमारे पास रीजन्स एज अ रीजन हम उनको ले सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास कोई भी ओपन बॉल है जिसका रेडियस आर है और सेंटर एक्स नॉट है, वो हमारे पास रीजन होगा। एज इज इट्स क्लोजर, उसका क्लोजर भी हमारे पास वही रेडियस और वही हमारे पास एक्स नॉट आ जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एक सेट एक्स में x square plus y square is less than or equal to 1 और x square plus y square is greater than or equal to 4, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। एक में रेडियस 1 है, एक में रेडियस 4 है, लेकिन ये हमारे पास रीजन नहीं है। ये रीजन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट्स लें जो इनको ज्वाइन कर रही हो, तो वो जो लाइन सेगमेंट्स खुद होंगी वो इस रीजन में इन्वॉल्व नहीं होंगी, तो हमारे पास ये डिसकनेक्टेड सेट बन जाएगा, और डिसकनेक्टेड सेट जो होता है वो हमारे पास रीजन नहीं होता। इसी तरह अगर हमारे पास कोई कनेक्टेड सेट भी है जिसमें उसकी अगर बाउंड्री का एक हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है, यानी उस लाइन सेगमेंट जो उनको ज्वाइन कर रही हैं कुछ इन्वॉल्व हो रही हैं कुछ नहीं इन्वॉल्व हो रही, तो सारी सी बात है वो हमारे पास कनेक्टेड सेट में आएगा, लेकिन उसको भी हम रीजन नहीं कह सकते क्योंकि वो एक साइड से क्लोज होंगी एक साइड से ओपन होंगी। तो हम सिर्फ
और उस लाइन सेगमेंट्स के जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं बन रहे होंगे, तो वो हमारे पास जो है वो रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।